प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की मुबारक शाम के लिए कि उसने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं इस पेज के माध्यम से खुदावंत के वचन को आप सबके बीच बोने पाऊँ। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि खुदावंत मुझे हर दिन हर पल अपने कामों के लिए क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ये समय है हमारे पास, हर एक चीज़ों के लिए खुदावंत को धन्यवाद कहेंगे, उसके नाम को जय कहेंगे। और हर एक इबादत जो आज हम वचन बोएंगे, उस खुदावंत को सिर्फ और सिर्फ उस खुदावंत को जय मिले। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ खुदावंत आपके चरणों में आते हैं। हमारी गीतों को गाना, वचन बोना खुदावंत, हर एक चीज़ खुदावंत आपके नाम को जय मिले। हम घटें और आप बढ़ें। सारी आदर में खुदावंत आपको देते हैं यीशु मसीह। जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं खुदावंत, एक बड़ी ब्लेसिंग्स को आपके नाम से लेके जाने पाए। सारी आदर में आपके हाथों में सौंपकर ये विनती आपके मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और जितने भी लोग मुझे लाइव इस समय देख रहे हैं, उन सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम कहते हैं, खुशामदीन कहते हैं। और ये समय होगा कि हम खुदावंद की हुजूरी में चलेंगे, एक प्यारा सा गीत गाएंगे। आई होप आपको वो सबको इस गीत को आता होगा, तो आप ज़रूर मेरे साथ ज्वाइन करें ताकि उस खुदावंद के बड़े महिमा हमारे और आपके बीच में क्या हो, प्रकट होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। सच में खुदावंद हर एक आशीषों के लिए यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में दी है, हम इस योग्य नहीं खुदावंत कि आप हमें ब्लेस करें, पर फिर भी खुदावंत आप हमें बड़ी आशीषें देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
खुदावंत की हुजूरी में ऐसे ही बने रहेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि आज खुदावंत अपने वचन से हमें सिखाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद एक बार फिर से कि आपने हमें ज़िंदगी की ज़मीन पे रखा है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद हर एक आशीषों के लिए खुदावंद जो आपने हमें दी है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते खुदावंद कि आपने हमें छोड़ा नहीं यीशु मसीह। हम इस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद करते खुदावंद। हम इस योग्य नहीं है खुदावंद कि हम आपसे कुछ मांगे, परंतु यीशु मसीह आपका महान दया है, आपका बड़ा प्यार है खुदावंत कि आप हमें यीशु मसीह अपनी ब्लेसिंग से नवाजते हैं। लॉर्ड, हम आज का वचन यीशु मसीह जो बोए यीशु मसीह वो लोगों के जीवन में फलवंत हो यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते खुदावंत कि हर बार हम लोग यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन जोरावर हो यीशु मसीह। आज हम सीखने पाए कि ये वचन है क्या चीज़, ये क्या बात है खुदावंत जो हम प्रचार करते हैं और हम उसे अपनी ज़िंदगियों में अमल नहीं करते हैं। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं कि आज एक बड़ी गवाही लोगों के जीवन से इस वचन के द्वारा निकलने पाए। हम घटे और आप बढ़े। सारी आदर में आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती आपके मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से जितने भी लोग मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं उन सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से सलाम कहते हैं, जय मसीह की कहते हैं। और ये समय है कि हम खुदावंद के उस आत्मिक मन्ने की तरफ चलें जिसकी हमें और आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य उस रोटी के लिए नहीं जिसके लिए वो मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के निकले हर एक बात से जो इस वचन में लिखी हुई है क्या है, जीवित रहेगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, वर्ड ऑफ गॉड। वचन क्या है? मेरे साथ निकाल लीजिए, यह हिजकेल उसका 3rd चैप्टर उसकी 10th वर्स में लिखा हुआ है। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कान से सुन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, हे मनुष्य की संतान। हम और आप क्या हैं? मनुष्य की संतान है। और लिखा हुआ यहाँ पे, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कान से सुन। शायद हम कभी कभी इन वचनों को सिर्फ सुन लेते हैं परंतु अपने जीवन में, अपने हृदयों में उन्हें नहीं रखते हैं। मैं बताना चाहूँगी, ये जो वचन होते हैं ये वचन एक मेडिसिन की तरह होते हैं। यदि आपको घाव हो जाता है, यदि आपको चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? 2 तरीके से दवाई देता है। एक मेडिसिन वो देता है जो हम खाते हैं, टैबलेट्स देता है, और एक होता है जब कहीं घाव लग जाता है तो उसमें हम ऑइलमेंट लगाते हैं। उसी तरीके से इस वचन को ना कि सिर्फ हमें सुनना है परंतु हमें उसे अपने जीवन में अमल भी करना है। हालेलुया। यदि आप ऑइलमेंट लगाते जा रहे हैं और उस मेडिसिन को जो खाने की है उसे नहीं खा रहे हैं तो आपका घाव कभी जल्दी हील नहीं होगा। वैसे ही खुदावन के वचन को अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं और अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे हैं तो आशीषें तो मिलेंगी, आपको ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी, परंतु आपको उतनी तेजी से फ़ायदा, उतनी जल्दी वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। हालेलुया। तो इंस्टेंट ब्लेसिंग्स के लिए हमें वचन को क्या करना है? लिखा हुआ है, वे सब अपने हृदयों में रख और कान से सुन। सो हमें अप्लाई भी करना है एज वेल एज हमें मेडिसिन को खाना भी है। हालेलुया। बट यहाँ पे लिखा है, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ। ये वचन है क्या? हम हमेशा कहते हैं, आपको कई बार इन्विटेशंस आते हैं, यू हैव टू कम एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। ये वर्ड ऑफ गॉड है क्या? ये वचन है क्या? इस वचन का क्या मतलब है? खुदावन आज हमें और आपको सिखाना चाहता है कि इस वचन से मैं चाहता हूँ ये वचन है जो तुम ना कि सिर्फ सुनो परंतु क्या करो, अपने जीवन में, अपने हृदय में उसे रख छोड़ो। हालेलुया।
हम नहीं समझते। हम इन छोटी छोटी बातों को खुदावंद हमसे और आपसे कहते हैं, हम उन्हें महज शायद समझते भी होंगे बट उसे हम सुनना नहीं पसंद करते हैं। कई बार हमें पता है कि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे ग्रैंडफादर लोग हमें कहते हैं कि प्रार्थना करो, हम सुन के कभी कभी अनसुना कर देते हैं, बट हमारा विश्वास है कि हम काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी, जिस वचन के लिए खुदावंद हमसे और आपसे बात कर रहा है, वचन हर एक चीज़ है जो हम बोलते हैं, जो इस बाइबल में लिखा है, हमारे गीतों को सुनना, ये सब कुछ क्या है? वचन है। और वचन में, शब्द में बहुत ताकत होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी तो खुदावंद ने कहा अंधेरा और रोशनी अलग हो जाए, और हो गया। वर्ड्स हैव अ पावर, शब्दों में आपके ताकत है। बट यहाँ खुदावंद कह रहा है, जितने वचन मैंने तुझसे कहे हैं, जितने भी पासवान हैं आज, जितने भी खादिम हैं जो खुदावंद के वचन को बोल रहे हैं, उन्हें सुनना है। हर किसी से खुदावंद अलग तरीके से बात करता है। जो आयत में आज 3 बातें आप लोगों से जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो बात कई बार हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो, कई बार वो बातें आपने शायद जानी हो, बट मैं फिर से आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। वो बातें मैं फिर से आप लोगों के सामने रिपीट करना चाहूँगी, जो कि आपको मिलेगी इब्रानियों 5 उसकी 13वीं आयत। सॉरी, इब्रानियों 5 इब्रानियों 4 उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। खुदावंद का वचन सिर्फ एक लिखी हुई बात नहीं है। जब आपका मन टूटा होता है, मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगी। मेरी मॉम मुझे हर बार कहती थी कि देखो तुम्हारी फ्रेंड इतनी अच्छी है, वो बाइबल पढ़ती है तुम्हारी हॉस्टल में, तुम बस बाइबल को अपने तकिया के किनारे रखे रहती हो, कभी उसको उठा के पढ़ा भी करो। और मैं मम्मी से कहती थी कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा मन नहीं लगता है बाइबल पढ़ने में, मुझे बस एक रूल के तरीके की बस एक बाइबल पढ़नी है, एक आयत पढ़ ली, रीड कर लिया, समझ में आई ना आए डजंट मैटर। पर जब इस लॉकडाउन ने, खुदावंद ने मेरे जीवन को बदला, तो हर एक आयत ऐसा लगता है जैसे हमसे बात कर रही है। आपका मन टूटा है, आप वचन पढ़ें, आपको ये वचन आपको तसल्ली देगा। उसी तरीके से लिखा हुआ है कि मन की भावनाओं को और विचारों को क्या करता है? जांचता है। खुदावंद हमें और आपको जानता है, और इस बाइबल से, इस वचन के द्वारा वो क्या करता है? हमसे बात करता है। ये बात हमने कई बार जाना है कि वचन जीवित है, ये बाइबल जीवित वचन है, ये महज एक किताब नहीं है, ये एक जरिया है उस खुदावंद के समीप जाने का, ये जरिया है अपनी जिंदगियों को बदलने का, ये जरिया है अपने आप को शैतान से छुड़ाने का, ये जरिया है छुटकारा पाने का। हालेलुया। ये वचन है जो जीवित 2-धारी तलवार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी से तलवार से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। हालेलुया। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी जो आपको मिलेगी याकूब 5 उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। प्रभु के आगमन आने तक धीरज रखो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज रखता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो
देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बात की, उन्हें दुख उठाना और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। खुदावंद यहाँ पे कह रहा है कि धीरज, पेशेंस, आज हमारे और आपके अंदर पेशेंस नहीं है। जब एक किसान खेती करता है तो वो बहुत पेशेंस रखता है। उसे नहीं पता होता कि आने वाले समय में बारिश हो जाएगी, उसकी फसल खराब हो जाएगी, बेबी ये बीज जो वो बो रहा है वो चिड़िया चुग के चली जाए। बहुत सारी चीज़ें उसके मन में होंगी, बहुत सारे डाउट्स उसके मन में होंगे, बट वो क्या करता है, वो इन सब चीज़ों में क्या करता है, हिम्मत रखता है, पेशेंस रखता है। और वैसे ही खुदावंद हमसे कह रहा है कि सिचुएशन, परेशानी तुम्हारी लाइफ में आ सकती है, तो क्या करो, हिम्मत रखो। वेट फॉर द टाइम एंड आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। वचन में एक बात लिखी हुई है, मैं बताना चाहूंगी आपको कि आकाश के नीचे जो कुछ भी होता है उसका क्या है, एक समय है। मैं बताऊंगी कहाँ लिखी हुई है। सबोपदेशक 3 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रति एक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, खुदावंद का वचन यहाँ कह रहा है कि धीरज रखो, पेशेंस रहो, क्योंकि सबोपदेशक 3:1 में लिखा हुआ है कि हर एक चीज का क्या है, समय है, जो आकाश के नीचे होती है, मतलब पृथ्वी पर होती है। बट हम इन सब वचनों को कई बार कई तरीके से सुनते हैं, बट अपने हृदयों में नहीं बैठाते हैं। खुदावंद का वचन कहता है कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ अपने दासों के द्वारा, अपनी बेटी के द्वारा, अपने खादिमों के द्वारा, उनको ना कि सिर्फ तुम सुनो परंतु अपने जीवन में क्या करो, रख छोड़ो। हालेलुया। जबकि शैतान आपसे आने वाले टाइम में बाइबल छीन ले, जब शैतान आपसे आने वाले टाइम में सब चीज़ें छीन के कह देगा कि आप प्रचार करके दिखाओ, तो हम उससे कह सके कि हम प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का वचन कहाँ है, हमारे दिलों में है, हमारे हृदय में है। तुम हमसे बाइबल छीन लो परंतु हम खुदा का वचन बोने से नहीं पीछे हटेंगे। हालेलुया। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी जो आपको मिलेगी, याकूब 2 उसकी 14वीं आयत, लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर हम कर्म ना करें तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई कहे भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और अपने प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, और तुम गरम रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए विश्वास आवश्यक है वे उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ खुदावंद का वचन कह रहा है कि तुम अगर मुझसे प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हारी प्रार्थना का मतलब व्यर्थ है। और अगर हमें विश्वास है कि खुदावंद हमें बेबी दे देगा और हम डिवोशन नहीं कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए व्यर्थ है। एक गवाही में बताना चाहूँगी, एक सिस्टर है, उनको बेबी नहीं हो रहा था और कई बार उनको लोगों ने कहा कि तुम्हें कंसीव नहीं हो रहा है, तुम बाबा के पास चली जाओ, यहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, और उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि नहीं, खुदावंद से हम प्रार्थना करेंगे और खुदावंद मुझे क्या करेगा, बेबी देगा। और उन्होंने प्रार्थना करी, डॉक्टर्स ने कहा कि आपको फेवरेट की प्रॉब्लम है, अगर आप कंसीव करेंगे तो मे बी आपका बेबी कैसा पैदा हो, आई कैन नॉट से, हेल्दी हो या ना हो, आई कैन नॉट से। और जैसे जैसे आपका बेबी की ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपके फेवरेट की भी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आने वाले टाइम में मे बी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। बट उन्होंने प्रार्थना करी, विश्वास के साथ प्रार्थना करी
और उनको क्या हुआ, बेबी हुआ। खुदावंत की दया से उनकी फेवरेट की प्रॉब्लम जो डॉक्टर ने बोला था कि वो बढ़ेगी वक्त के साथ साथ, वो नहीं बढ़ी और ऑलमोस्ट 5.5 मंथ्स हो चुके हैं और खुदावंत की दया से बहुत जल्द उनको एक हेल्दी बेबी आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। 4 साल बाद खुदावंत की दया से उन्हें बेबी मिला है। और वहीं पे एक और सिस्टर थी जो प्रार्थना करती थी कि सिस्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए, आप प्रार्थना कर दीजिए, खुदा ने चाहा तो ज़रूर, खुदा ने चाहा तो ज़रूर। और उन्होंने सिर्फ रूखे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करी और उन्हें बेबी नहीं मिला। और ऐसी एक और सिस्टर थी जिन्होंने विश्वास रखा कि खुदावंत मुझे बेबी देगा, खुदावंत मुझे बेबी देगा। और वो ना ही मॉर्निंग डिवोशन में प्रेयर करती हैं, ना ही वो शाम में बैठ के खुदावंत से प्रेयर करती हैं और ना ही वो बेड टाइम खुदावंत से प्रार्थना करती है, बट विश्वास है कि खुदावंत देगा। 7 साल हो चुके हैं उनकी शादी को, खुदावंत ने उन्हें बेबी नहीं दिया। खुदावंत हमसे धन्यवाद की भेंट के साथ साथ अपना 10वां अंश मांगता है। मैं ये बार बार कहती हूँ दिन के 24 घंटे में कि हम खुदावंत को 10 मिनट नहीं देना चाहते, दे सकते, पर हम उसे देना नहीं चाहते हैं। हमें अपना 10वां अंश देना है, नॉट जस्ट द मनी, बट हमें अपना समय उस खुदावंत को देना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे खुदावंत कह रहा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हम कौन हैं? हम विश्वासी हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक विश्वास ही है कि हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो रोगी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, उस व्यक्ति को शिफा मिल जाएगी, उस व्यक्ति को छुटकारा मिल जाएगा। विश्वास है क्या? अगर आपसे पूछें तो आप क्या बोलेंगे? विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तु का निश्चय, और शायद यही वाली आप आयत बोलेंगे। मैं बहुत सारे यूथ से पूछती हूँ कि विश्वास क्या है, तो वो मुझे यही डेफिनेशन बता देते हैं। बट मैं आज बताना चाहूँगी विश्वास एक कंप्लीट वर्ड है, इसके पीछे बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। विश्वास में से अगर आप वी हटा देंगे तो एक नया शब्द बनेगा जिसका मतलब है श्वास, अर्थात सांस जो खुदावन ने आपके और हमारे जीवन में फूकी। हालेलुया। वो सांस जो खुदावन ने हमारे और आपके जीवन में फूकी, जिसके द्वारा हम और आप जी रहे हैं, ये सांसें हमारी नहीं है, ये सांसें हमारी नहीं है, ये सांसें खुदावन की दी हुई है। और जब ये सांसें उसने हमें दी हैं तो ये कमिटमेंट है उसका कि जब जब तुम सांस लोगे, जब तक तुम इस पृथ्वी पे जीवित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर आप विश्वास में से वी और शा दोनों हटा देंगे तो एक और नया शब्द बनेगा, वो है वास, अर्थात खुदावंत का वास हमारे और आपके दिलों में। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे गंदा मत करो। तो पवित्र आत्मा का मंदिर मतलब हम और आप, ये देह खुदावंत वास करता है, खुदावंत वास करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि तुम जब चलो फिरो, कुछ भी काम करो, तो सिर्फ और सिर्फ उस खुदावंत के नाम को जय मिले, क्योंकि हम उसकी बेटी और बेटे हैं। और एक चीज़ देखा होगा कि जब हम किसी के बेटी और बेटे होते हैं तो कॉमन सी बात होती है, जो माँ बाप की संपत्ति होती है, दौलत होती है, वो हमें मिलती है, या फिर जो जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, और पेरेंट्स से ट्रैवल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मिल जाती हैं। हम खुदावंत के कौन है? बेटी और बेटे हैं। कई बार लिखा हुआ है कि हम क्या है? खुदावंत की बेटी और बेटे हैं। जब यीशु मसीह संसारिक तौर से मनुष्य जाति बन के हमारे और आपके बीच में आए थे, तो शैतान ने क्या करी थी? मनुष्य तौर से शैतान ने क्या करी थी? खुदावंत की परीक्षा ली थी। हम और आप उसके बेटी और बेटे हैं। हमने ये कैसे सोच लिया कि वो हमें छोड़ देगा? वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हम भी उसके बेटी और बेटे हैं। टेम्पटेशंस, एग्जामिनेशंस आएंगी, पर खुदावंत के वचन को हमें थामे रखना है, धीरज से काम करना है, विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी है। वचन को सिर्फ मेडिसिन की तरीके एक तरफा नहीं अप्लाई करना है।
दोनों तरफ से हमें खुदावंद के वचन को क्या करना है, अप्लाई करना है। आज खुदावंद कह रहा है इन वचनों को सिर्फ सुनो नहीं, जो कुछ वचन है, 10 आज्ञा है, पहाड़ी उपदेश है, और भी छोटी छोटी जो बातें खुदावंद का वचन हमसे कहता है। एक जगह बाइबल की में लिखा हुआ है, मैंने यूथ सेमिनार जब ली थी तो वहां लिखा हुआ है कि अपने जवानी के दिन में क्या हो जाओ, मगन रहो। अपने जवानी के दिन में मगन हो जाओ। तो वचन में यूथ ने कहा कि सब तो लिखा हुआ है तो हम क्यों नहीं मगन होते हैं। शायद हम आधा वचन सुन लेते हैं कि वचन में लिखा है कबूतर के नाए भोले और सांप के नाए चतुर बनो, तो चतुर तो हम बन रहे पर भोले कहाँ बन रहे हैं हम। हमारे हृदयों में कहाँ माफी का वो है, फल है हमारे अंदर। आत्मा के 9 फल तो 9 तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स बता दिए खुदा बाप ने। 2 पॉइंट्स भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हम 2 पॉइंट्स भी फॉलो खुदावंद के नहीं करते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि अपने जवानी के दिन में आनंदित रहो, मगन रहो, जो मन आए वो करो। बट हम क्या कर रहे हैं? वचन को फॉलो कर रहे हैं, लिखा हुआ है बाइबल में कि वचन में आनंदित रहो, अपनी जवानी के दिन में हर चीज करो, ऐसा करो वैसा करो, और हम वो फॉलो कर रहे हैं। बट उसमें आगे ये लिखा हुआ है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो कुछ सबोपदेशक 11 उसकी 9th वर्स में लिखा हुआ है, जवान अपनी जवानी में आनंद करो और अपनी जवानी के दिन में मगन रहो। हम जवान आनंदित हैं, वचन को फॉलो कर रहे हैं, जवानी में आनंदित हो रहे हैं। और जैसे वचन में लिखा, हम तो बहुत बिलीवर हैं और ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। अपने मम्मी पापा की बातें नहीं सुन रहे हैं, हम अपने मन की कर रहे हैं, अपनी जवानी में मगन हो रहे हैं, अपने जवान होने का फायदा उठा रहे हैं और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो। हम अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहे हैं। बाइबल जब मन आएगा तब पढ़ेंगे, मूवीज, पार्टी, सब कुछ हम करेंगे क्योंकि वचन में लिखा है ना। बट उसके आगे वचन में ये लिखा हुआ है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, खुदावंद आने के बाद उस सब चीजों का क्या करेगा, हिसाब लेगा। उन सब चीजों का खुदावंद क्या करेगा, हिसाब लेगा। वचन को हम कई बार आधी तरीके से सुन लेते हैं, आधी तरीके से फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं, हृदय में नहीं अप्लाई करते, या सिर्फ हृदय में रख लेते हैं, या फिर सुनना जरूरी नहीं समझते। एक बार सुन लिया वो, अरे ये आयत तो बहुत बार प्रीच हो चुकी है, अरे बहुत बार प्रीच हो चुकी है, पर खुदावंद हर इंसान से अलग तरीके से बात करने की पवित्र आत्मा को भेजता है हमारे और आपके बीच में। जरूरी है कि उन छोटी छोटी बातों को जो खुदावंद हमसे हर पल हर समय बताता है, सिखाता है, हम उन बातों को समझें और सीखें। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमें माफ कर। पर हम अपने भाई और बहनों से नाराज रहते हैं। उस बर्थडे में उसने हमको विश नहीं किया था, तो ठीक है बेटा, तुम भी मत विश करना उसके पेरेंट्स को। अरे वो लोग से बात नहीं करेंगे, वो लोग बहुत घमंडी हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, और उन्होंने हमको पूछा नहीं, ऐसे नहीं किया। खुदावंद हमसे बहुत बार कहता है कि हर एक चीज का समय है। जो लोग आपसे बैर करते हैं, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को देखा है। जो लोग आपको गलत कहते हैं और आप खुदावंद के वचन को थामे हुए और आप गलत नहीं हैं, खुदावंद की मार उन पे जरूर पड़ती है, उनका मुंह जरूर यीशु मसीह की तरफ से उन्हें सजा जरूर मिलती है, और उनकी नजरें जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें होती है ना, वो नीचे जरूर की जाती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत छोटी हूँ, बट खुदावंद के वचन से और खुदावंद ने प्रैक्टिकली इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जब हम ईमानदारी से उसकी खिदमत करते हैं, ईमानदारी से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और लोग आपको तब भी गलत कहते हैं, ट्रस्ट मी, वक्त आने पे उन सब का मुंह खुदावंद अपने समय के अनुसार बंद कर देता है। 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल लगेगा, पर समय आने पे वो चीजें जरूर पूरी होंगी। तब तक विश्वास के साथ कर्म करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें और पेशेंस,
धीरज ज़रूर बना के रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत अच्छा लगता है जब हम खुदावंद की छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में सिर्फ सुनते नहीं हैं, अमल भी करते हैं। और मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस 3 उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रखे। कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं। कई बार खुदावंत ने हमें अगर आपने, मुझे याद नहीं मैंने किस पेज पे प्रीच किया था, बट मैंने एक प्रीचिंग करी थी जिसमें मैंने बताया था कि खुदावंत ने आपको फ्री में तोड़े दिए हैं, तो आप क्या करें, उसे फ्री में ही ट्रांसफ़र करें। क्या खुदावंत से आपने कहा कि खुदावंत मुझे चंगाई का तोड़ा चाहिए, तो खुदावंत ने कहा कि अच्छा ठीक है, चंगाई का तोड़ा चाहिए तो तुम 4 किलो लड्डू गरीबों में बंटवाओ और 1 दर्जन कैंडल्स बंटवाओ, तो हम क्या कहते हैं, तुमको दे देंगे जो तुम्हें वरदान चाहिए, ब्लेसिंग्स तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर 1 किलो लड्डू और 1 दर्जन कैंडल्स तुम पहले गरीबों में बंटवाओ। ऐसा कहा था क्या खुदावंत ने आपसे? नहीं ना। आपकी डिवोशन, आपका प्यार उस खुदावंत ने देखा कि कितने शिद्दत से वो प्रार्थना मुझसे कर रहा है, और मैं इसे अन्य भाषा का वरदान दूंगा, इसे मैं इविल स्पिरिट का वरदान दूंगा, इसे मैं चंगाई का वरदान दूंगा। बट जब हमें इन सब चीज़ों की खुदावंत की तरफ से ब्लेसिंग्स को मिल जाता है, हम क्या करते हैं? हम जब कहीं जाते हैं किसी के लिए प्रार्थना के लिए, हम पहले से बोल देते हैं कि देखिए हम आ तो रहे हैं आपके पास, पर हमें इतने बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, 5 स्टार होटल में हम रुकेंगे, कन्वेंशन हो, स्टेज हो, माइक हो, साउंड सिस्टम हो, हर एक चीज़ हो। अगर आप किसी से बड़े बड़े प्रेयर सेंटर्स में अगर आप प्रेयर करवाएंगे तो पहले से ही आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, इंस्टेंट प्रेयर के लिए 50,000 रुपीज़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद प्रेयर, मतलब 1 हफ्ते के बाद अगर आप चाहते हैं 1 हफ्ते के अंदर आपका नंबर लग जाए तो 25,000 दे दीजिए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मतलब 1 महीने के अंदर आपका नंबर आ जाए तो 10,000 रुपये ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये आपको प्रेयर कराने के लिए देने पड़ेंगे। क्यों? क्या आपका प्रेयर सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए खुदावंत ने आपसे मांगी थी कोई चीज़ें? नहीं, पर हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें फ्री में दिया, इसलिए हमें फ्री में खुदावंत के वचन को बोना है। चर्च में खड़े होकर हम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड और स्तुति आराधना के गीत गाते हैं, और चर्च के बाद हम स्मोक करते हैं, बुराई करते हैं कि उस लड़की को हम नहीं गाने देंगे, उस लड़की ने ऐसा कहा, या उस लड़के को हम नहीं अपनी सर्कल में आने देंगे। हमने एक मेजॉरिटी बना ली, एक कम्युनिटी बना ली है, वचन बो रहे हैं बट एज अ फैशन। आज हर इंसान वचन बो रहा है। वचन में लिखा हुआ है, बुलाए हुए बहुत है बट चुने हुए थोड़े। When you are getting the call, then only you can spread the word of God। ये आपका जुनून है जो आप बो रहे हैं, पर अगर खुदावंत की बुलाहट आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग देखा दाखी करते हैं। खुदावंत से उसकी पवित्र आत्मा को मांगिए, खुदावंत के वचन को समझने की कोशिश करिए। और जब आप चर्च में काम कर रहे हैं, खुदावंत के वचन को बो रहे हैं, तो बुराई मत करिए, लीव इट। बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी गलत कहते हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में भी गलत कहते होंगे। लेट देम स्पीक वट एवर दे वॉन्टेड टू स्पीक, बिकॉज इट इज रिटन इन द बाइबल कि एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ हैज अ टाइम। मैं कई बार ये स्टोरी समझाती हूँ, बताती हूँ कि मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, और बीइंग अ यूथ आई थिंक ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रैबिट और एक कछुए की रेस होती है, सबको याद है ये स्टोरी। रैबिट और कछुए की रेस होती है, और क्या होता है, कछुआ हार जाता है क्योंकि वो बहुत धीमे चलता होता है ना। नहीं,
कछुआ नहीं हारता है, रैबिट हार जाता है। पर जब कछुए ने रेस के लिए हामी भरी होगी तो शायद जितने भी लोग वहाँ पे देख रहे होंगे उन्होंने कहा होगा, बेवकूफ़, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें अपने टैलेंट को देखा है, तुम किससे कॉम्पिटिट कर रहे हो, उसकी स्पीड क्या है, क्या स्पीड है। पर उस कछुए ने क्या कहा? कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। उसने प्रार्थना करी मनी मन, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या करा? अपनी रेस को स्टार्ट किया। जब उसने शायद एक कदम बढ़ाया होगा, वो रैबिट भागते 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 बहुत आगे तक चला गया होगा। बट उस कछुए को बहुत बार लोगों ने कहा होगा, तुम इस रेस से निकल जाओ, तुम्हें नहीं पता है वो जीत चुका होगा, वो आगे तुम जब तक पहुंचोगे तब तक वो रेस को 4 बार कंप्लीट कर चुका होगा, बेवकूफ हो तुम, निकल जाओ इस रेस से। लोग हंस रहे होंगे उस पे, और न जाने क्या क्या उसके मन में लोगों ने गिराने के लिए उसको बातें कही होंगी। पर उस कछुए ने किसी की नहीं सुनी, और अंत में प्रार्थना करते करते, धीरज रखते रखते क्या हुआ? उसने विजय को प्राप्त किया। हालेलुया, उसे विक्ट्री मिली। वचन में लिखा हुआ है कि निर्लज देश में क्या करेगा खुदावंत? अपनी महिमा लेगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक रैबिट उस कछुए से हार जाएगा। किसी को जब उम्मीद नहीं होगी ना कि आप कंसीव नहीं कर सकते, तभी आप कंसीव कर लोगे। जब लोगों को नहीं लगेगा ना, जब सब लोग आपसे कहेंगे कि यू आर यूजलेस, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, हाउ कैन यू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, you cannot read, how can you share the word of God? But I just wanted to let you know, Lord is wanted you to glorify his name. Moses was also very bad while speaking, but he was used to glorify the name of Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. But उसके लिए हमें वचन को अपने जीवन में थामे रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ है, अपने होठों से छल की बातें करने से रोक। This tongue has a power. The words have power. अगर आप अपने बच्चों को कह रहे हैं, बेवकूफ़ हो तुम, अकल नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं कर सकते तुम, बात पे अगर हम अपने बच्चों को कह रहे हैं, तो वो शब्द वाइब्रेट होते हैं, वो वर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। मेरी मॉम हमेशा कहती थी, खुदावंत मैं नहीं हूँ इसका फ्यूचर बनाने के लिए, दैट इज़ यू। और मेरा सिलेक्शन हुआ इतने बड़े कॉलेज में, एरा मेडिकल में, और सब चीज़ें खुदावंत ने मेरी अरेंज कर दी। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, रेडियोलॉजी करूँ, बट दिस इज़ माई लास्ट ईयर, आई एम डूइंग रेडियोलॉजी फाइनल। और खुदावंत ने मुझे किस तरीके से, कैसा मेरा जीवन बदल दिया, आई डोंट नो, because my mom was saying this is not what I wanted to make the future of my daughter, that is you, Lord, you make the future of my daughter. What she said, the words have power. This is what I wanted to let you all know. Say good towards your children, bless them with the good words, bless them, the words have power. अपने होठों से छल की बातें मत करिए, क्योंकि खुदावंत को बुरा लगता है, खुदावंत को ठेस पहुंचता है। और लास्ट बात मैं बता के ख़त्म करना चाहूँगी, जो आपको मिलेगी इब्रानियों की पुस्तक 6 उसकी 10, 11 और 12, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। खुदावंत अन्यायी नहीं है कि आप लगातार उससे प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। वो देखता है आपके आंसू, आपकी लगन। इतने साल मेरी मॉम को बहुत खुदावंत का काम करने का जुनून था, और मेरी मॉम ने पता है कहाँ प्रचार किया? जब वो बस में जाती थी फतेहपुर, और कई बार वो वचन को तैयार करती थी और प्रीच करने के लिए कोई नहीं होता था, तो वो मन में प्रीच करती थी। वो मन में प्रीच करते करते जाती थी और आती थी। जब कोई
कोई अगल बगल का उन्हें मिल जाता था तो उसमें वो खुदावंद का वचन शेयर करती थी। और एक जुनून था। और एक दिन रोज़ों के दिन चले थे और खुदावंद ने क्या करा, उनसे अपनी खिदमत ले ली। वो प्रेयर करके अपने स्कूल से बाहर निकली, अपने ऑफिस से। माय मॉम इज अ प्रिंसिपल। और वो राउंड पे जैसे ही गई अपने ऑफिस से प्रेयर करके, एक टीचर अपना मुंह छुपा के भागने लगी। और उस दिन खुदावंद ने मम्मी को इविल स्पिरिट को बाहर निकालने का वरदान दिया। हालेलुया। और दिन प्रतिदिन जब हम रोज रात में प्रार्थना करते हैं, तमाम बहनों के लिए बाहर से भी और इंडिया से भी बहुत सारे लोगों का फोन आता है। खुदावंद ऑन कॉल, वीडियो कॉल के द्वारा बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकाल देता है। चाहे वो किन्नर की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो किसी नन की, किसी सिस्टर की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो किसी अघोड़ी की दुष्ट आत्मा हो, किसी भी चीज़ की खुदावंद क्या करता है, अपने बच्चों के द्वारा अपना नाम को जला देता है। वैसे ही लिखा हुआ है, परमेश्वर अन्याय नहीं है कि वो तुम्हारे काम और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए। खुदावंद अन्याय नहीं कि वो तुम्हारे प्यार को, तो तुम रोज सुबह 5 बजे उसको गुड मॉर्निंग कहने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए सुबह सुबह प्रार्थना करते हो, खुदावंद तुम्हारे प्रेम को नहीं भूल जाता है। और आगे लिखा हुआ है, जो तुमने उसके काम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और काम कर भी रहे हो। जब हम लोग जाते हैं, कई बार हमने, आपको बिलीव नहीं होगा, हमने 5 स्टार होटल में भी रुक के खुदावंद की सेवा को कराया, जबकि हमने कभी उनसे नहीं कहा कि हम जब आएंगे आपके पास तो हमें ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ चाहिए। और आपको बिलीव नहीं होगा, हमने वहाँ जाके भी खुदावंद के नाम को जय कहा है, उसके नाम के लिए लोगों को आशीषित किया है, जहाँ पे छत नहीं थी, जहाँ एक छप्पर जो गाय भूसा खाती है ना, स्ट्रॉ जिसे कहते हैं, उस स्ट्रॉ की जो एक हट होती है, उस हट के नीचे हमने बैठ के खुदावंद का नाम को जलाल दिया है। और उस गांव में दूर दूर तक लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा था, यीशु मसीह को नहीं देखा था। और वो हाथ से खुदावंद की पेंटिंग और ड्राइंग बना बना के उस छोटे से छप्पर में लगा रखे थे। मिट्टी का ही था उनके पास सब कुछ, और वो चूल्हे में खाना बना रहे थे। और हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद का कि हर एक चीज़ में खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है। खुदा ने हमें फ्री में दिया है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसे लोगों में फ्री में ट्रांसफ़र करें। डोंट चार्ज, क्योंकि खुदावंद ने भी हमसे किसी भी चीज़ के लिए चार्ज नहीं मांगा है। He didn't say कि तुम मेरे लिए ये करो तब मैं तुम्हें इस चीज़ की ब्लेसिंग्स दूंगा। और लिखा हुआ है, वो देखता है कि उस जो हम काम उसके लिए कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को देख रहा है, कितनी पवित्रता से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। कि लिखा हुआ है कि पवित्र लोगों की सेवा की ओर कर भी रहे हैं। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुमसे हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करता रहे। जब तक हम खुदावंत में सो न जाएं, जब तक हम खुदावंत से मिल ना जाएं, जब तक खुदावंत का आगमन ना आ जाए, तब तक हमें हिम्मत से काम करना है, क्योंकि हमें पता है कि जीवित बाइबल है, सच्चाई क्या है संसार की, हमें पता है आने वाले टाइम क्या होने जा रहा है। सिचुएशन सिर्फ कोविड-19 तक ही नहीं रुक जाएगी, अभी और भी सिचुएशन खराब आनी बाकी है। और हमें विश्वास है कि जो सिर्फ खुदावंत के नाम को पकड़े हैं, जो इस जीवित वचन को पकड़े हैं, सत्य की राह सिर्फ उन्हीं की है। और ये सत्य की राह कोई और नहीं, सत्य, जीवन और मार्ग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। और लिखा हुआ है कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करते रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसके अनुग्रह के कारण जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिदिन में वारिस रहो। विश्वास और अनुग्रह के वारिस हमें होना है। हालेलुया। तो इस वचन को, ये वचन है क्या, ना कि सिर्फ इस वचन को जो मैंने आज आपको बताया, हर एक वचन जो हमारे खादिम, हमारे पासबान, हमारे बच्चों के द्वारा, आजकल छोटे छोटे बच्चे खुदावंत के वचन को अपनी तुतलाती हुई आवाज में बोल रहे हैं, हमें क्या करना है, उस वचन को सुनना है और ब्लेसिंग्स को गेन करना है और अपने हृदय में उसको रख लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बाइबल छिन जाएगी। और
जिस तरीके से वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ही दिन में सब अच्छी अच्छी वस्तुएं, कपड़ों की दुकान, खाने की दुकान, हर एक चीज़ बंद हो जाएगी। दाल चावल सब चीज़ उसमें लिखी हुई है, वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी और वो हुआ। So this Bible is a living bread. This Bible is a way for the heaven. Hallelujah. और खुदा वचन के द्वारा, इनफैक्ट हर एक वचन के द्वारा जो आप सुनते हैं आशीषित हो। हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते खुदावंद हर एक जन के लिए खुदावंद जो इस समय हमें लाइव कनेक्ट होकर देख रहा है। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं सुनील मसीह भाई के लिए, जो कुछ भी इनकी प्रॉब्लम्स है खुदावंद आपके नाम से यीशु मसीह वो दूर होने पाए खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए यीशु मसीह जो अपनी फैमिली से जूझ रहे हैं खुदावंद, उनकी फैमिली में ब्लेसिंग्स नहीं है खुदावंद, उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते हैं खुदावंद, या उनके पेरेंट्स खुदावंद उन्हें छोड़ के चले गए हैं। लॉर्ड हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद हर एक जन को यीशु मसीह आप ब्लेस करें। यीशु मसीह पेशेंस की आत्मा हमारे अंदर भेजिए खुदावंद। आज नौजवानों में यीशु मसीह संयम नहीं है खुदावंद, धीरज नहीं है खुदावंद, आत्मा के 9 फल नहीं है, सिर्फ प्रेम है खुदावंद। वो भी यीशु मसीह शायद बहुत सारे नौजवानों से गलत तरीके से यीशु मसीह ले जाते हैं। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं कि बीइंग अ यूथ आपने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है खुदावंद कि हम नौजवानों को बचाएं उन टेम्पटेशन से खुदावंद, उन गलत आदतों से खुदावंद, आपके वचन के द्वारा हम उन्हें रोके ताकि वो एलिमिटी में यीशु मसीह सेंट के रास्तों पे खुदावंद ना जाए। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो इस समय हमें देख रहे हैं, उनके परिवारों में यीशु मसीह बरकत दे, उनके बिजनेस में खुदावंद आप बरकत दे। प्रार्थना करते हैं खुदावंद हम घटे और आप बढ़े इस वक्त खुदावंद, जबकि पूरा देश, पूरा भारत खुदावंद लड़ रहा है इस कोविड-19 से खुदावंद, पूरे दुनिया में खुदावंद महामारी फैली हुई है और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाली सिचुएशन और भी बुरी होने जा रही है। यीशु मसीह आपके लहू से खुदावंद हम अपने आप को सैनिटाइज करते, शुद्ध करते खुदावंद, आपके लहू के बारे में अपने परिवार को, हर एक जन को खुदावंद क्लीन करते। यीशु मसीह प्रार्थना करते यीशु मसीह हर एक ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने हमें दी, और उम्मीद यीशु मसीह आने वाले समय भी खुदावंद आप हमें ऐसे ही एनॉइंट, ऐसे ही ब्लेस करेंगे। यीशु मसीह हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं, आपको जय कहते हैं। यीशु मसीह जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं यीशु मसीह उन्हें हिम्मत और बल दे खुदावंद। प्रार्थना करते यीशु मसीह एक बार फिर से यीशु मसीह इस पेज के एडिटर के लिए यीशु मसीह, अंकल के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए यीशु मसीह ये पेज एक बड़ा यीशु मसीह लोगों के जीवन बदलने का कारण बने। हम घटे और आप बढ़े यीशु मसीह, हर पल हमारी जुबान, हमारा हृदय यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद कहता रहे। सारी आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं और ये विनती आपके मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम में आप सभी को खुशामदीन कहते हैं। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी से भी कि आप इस वचन के द्वारा जो मैंने बोया है, ना कि सिर्फ आज के वचन के द्वारा, इनफैक्ट मैं जो भी लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ मैं उसमें बोलती हूँ कि यदि आपके मन में कोई डाउट्स है इस वचन को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप एज अ पास्टर, एज अ पासवान को मैं बोल रही हूँ कि आप मुझसे सीखिए। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं किसी से कहती हूँ, बट जबकि मैंने हमेशा ये बोला है कि यदि आपको कोई डाउट्स हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कई बार हम अभी सीख रहे हैं खुदावंद के वचन से, कई बार हम फंबल हो जाते हैं, कई बार हमसे गलतियाँ हो सकता हो गई हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछिए। अगर आपको मुझे बताना है या कुछ मुझे सिखाना है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ना कि मेरा कोई ये इंटेंशन होता है कि मैं कहूँ कि आप मुझसे सीखिए।
तो इस चीज़ को जो गलत वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन सब लोगों से कि प्लीज़ उस बात को मत सुनिए, उस बात को उसको गलत वे में मत लीजिए, क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहती कि आप मुझसे सीखिए, आप मुझसे मत सीखिए, आप खुदावंद के वचन से सीखिए। कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर मुझसे जानिए, आप ज़रूर मुझसे सीखिए इस वचन से, और मुझसे सीखिए नहीं बल्कि आप मुझे सिखाइए, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ और आप सब बहुत बड़े हैं, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि खुदा का वचन हम सब के बीच हमेशा हमेशा फलवंत हो। हालेलुया। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट विच इज़ शारन एस मोजेस, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं विच इज़ स्वीट शारन 23। और पार्ट ऑफ दिस ऑल थिंग, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कुछ काउंसलिंग के विषय हैं, आप मुझे बताएं, हम आपके वचन से काउंसलिंग करें। जहाँ तक खुदावंत ने मुझे वचन से सिखाया है, ज़रूर मैं आप सबको वो बातें शेयर करूँगी। और खुदावंत में ऐसे बने रहे। मेरी पूरी मिनिस्ट्री की तरफ से, रोज़ ऑफ शारन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको सलाम कहते हैं, खुशामदीन कहते हैं। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप सबको सिखाने का। इनफैक्ट आप सब मुझे सिखाएं, मुझे बताएं। आई एम लव एंड ईगर टू लर्न फ्रॉम यू ऑल। खुदावंत में ऐसे ही बने रहें, और आप इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं, उन सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। दिस इज़ नॉट मी कि आप मुझे सुन रहे हैं, ये आपकी है जो आप खुदावंत के वचन को सुन रहे हैं, और खुदावंत आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष देगा। ऐसे ही खुदावंत बने रहे, आपके परिवार और आपके पूरे आसपास के लोग सलामत रहें, हम प्रार्थना करते रहेंगे। आप सबको खुदावंत के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।